बेतहा सदा फेलोशियन ट्रस्ट दया का घर लखनऊ द्वारा स्थित आर.के. मैरिज लॉन में विश्व शांति महोत्सव का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम के आयोजक आर्च बिशप डॉक्टर आर.सी. सैद द्वारा देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं प्रदेश मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ विश्व शांति के लिए प्रार्थनाएं की गई है। इस अवसर पर बिशप डॉक्टर आर.सी. सैद ने बताया कि हमारा उद्देश्य विश्व शांति की कामना करना एवं एकता तथा अखंडता स्थापित करना है। विश्व आज तीसरे विश्व युद्ध की ओर अग्रसर होता चला जा रहा है। एक देश दूसरे देश का विनाश करने के बेहद करीब है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री द्वारा विश्व शांति की पहल की गई है। हम सब हजारों की भीड़ इस उद्देश्य के लिए आज यहाँ एकत्रित हुए हैं कि विश्व शांति एक जनमानस का कल्याण स्थापित हो। आज ये कैसी विडंबना है कि एक देश दूसरे समूचे देश को नष्ट करने पर तुला हुआ है। भारत भूमि से सदैव अखंड विश्व शांति की पहल की जाती रही है। यही प्रभु यीशु की परिकल्पना थी। यीशु ने जनमानस के कल्याण और जीवन बचाने, शांति स्थापित करने के लिए स्वयं क्रूस पर चढ़ गए, अपना जीवन मानव कल्याण के लिए दे दिया। उसी को साकार करने का हम सबल प्रयत्न कर रहे हैं। इस अवसर पर एकत्रित भीड़ के द्वारा समूचे विश्व की शांति तथा जनमानस के कल्याण के लिए प्रार्थनाएं की गई है तथा विभिन्न कार्यक्रम व झांकियां प्रस्तुत की गई है। बच्चों के द्वारा प्रभु जी कृपा सदा बनाए रखना आदि मधुर गीत प्रस्तुत किए गए हैं। उक्त अवसर पर मुख्य अतिथि डॉक्टर जॉन मास्को, अध्यक्ष नेशनल क्रिश्चियन बोर्ड भारत एवं आचार्य विकास मेसी तथा समाज सेवक श्री आदि लोग उपस्थित रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश मानव और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत, जिद सच दिखाने की। एक्सप्रेस न्यूज भारत की टीम आज लखनऊ के आर.के. मैरिज लॉन में पहुंची है, जहां पर विश्व शांति महोत्सव 17वां होने जा रहा है और हो रहा है। जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं पूरे देश और दुनिया में अशांति फैली हुई है, उसी पे चर्चा करने के लिए आज विश्व शांति महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और ये आयोजन लगातार 17 वर्षों से होता चला आ रहा है। तो उसी में कई साथी लोग मेरे साथ मौजूद हैं। मैं इनसे जानूंगा यहाँ पर किस तरीके का आयोजन हो रहा है। मेरे साथ एक साथी मौजूद है, नेशनल क्रिश्चियन बोर्ड के नेशनल प्रेसिडेंट है डॉक्टर जॉन मास्को। मैं इनसे बात करूंगा। आप बहुत दूर से आए हैं, हैदराबाद से चल के आए हैं। आपका बोर्ड किस तरीके से काम करता है और जो क्रिश्चियन लोग हैं वो कम्युनिटी में क्या क्या समस्याएं उनको आती हैं, उसी में चर्चा करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक्सप्रेस न्यूज भारत में। क्या लग रहा है सर, ये किस तरीके से आपका नेशनल क्रिश्चियन बोर्ड है जो काम करता है? नेशनल क्रिश्चियन बोर्ड जो है ईसाइयों के लिए काम करते हैं, ईसाई गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। ईसाइयों के ऊपर जो राज्यों में कुरान हमला हो रहे हैं, जो ईसाइया दलित है, दलितों के ऊपर हमला हो रहा है, वो हम लोग के लिए फेस करने के लिए काम करते हैं। जो हमला करते हैं वो किस वजह से हुआ, क्या हुआ, तो व्हाट राइट व्हाट रॉन्ग काम करते हैं। और एक में जो ईसाई है, हम भारत के ईसाई है, भारत में रहेंगे, भारत में रहेंगे। जो बात जो ईसाइयों को डिवाइडेड पॉलिसी से दुनिया देख रहे हैं, भारत देख रहे हैं, जो राजनीतिक नेता है, राजनीति के नेता जो भी ऐसा देख रहे हैं डिवाइडेड पॉलिसी। हम ये चाहते हैं भारत में जो भी ईसाई है वो भारत का ईसाई रहेगा, हम लोगों को वो गौरव मिलना चाहिए। हम भारत के ईसाई है, हम देने वाले हैं, लेने वाले भी है, ये कांसेप्ट से काम करते हैं। अभी तक पूरा यूनाइटेड स्टेट्स में ये काम कर रहे हैं। अभी भी आगे अभी लखनऊ में जो हमारा बिशप साहब है, ये शांति महोत्सव 17 साल से कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। ये शांति महोत्सव से हम एक शांति के यूज के गवर्नमेंट को देना चाहते हैं। हम शांति मानने वाले हैं, शांति से चलने वाले हैं, शांति से देश को राष्ट्र को चलाने वाले हैं। तो हमारा मकसद क्या है वो पब्लिक को गवर्नमेंट को दिखाने के लिए हम ये ठीक है। मैं देखता हूँ बहुत बार आप लोगों पे आरोप लगता है कि आप लोगों का धर्म परिवर्तन कराते हैं, उसमें बहुत सारी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। सरकार भी आप लोगों के अगेंस्ट चली जाती है, ऐसे लगातार तमाम खबरें आती हैं। क्या लग रहा है किस तरीके का विजन है आप लोगों का? देखिए, जो आप जो कन्वेंशन बोल रहे हैं वो ये सिटियों में कैपिटल्स में नहीं होते। जो कन्वेंशन आप लोग मानते हैं, गवर्नमेंट मानते हैं, वो छोटे छोटे गाँव में, छोटे छोटे जंगल में होते हैं। वो जंगल में जो भी उन लोगों को मंदिर में न्याय देते हैं, जो ईसाई पादरी है, ईसाई पब्लिक है, उन लोग भजन करते हुए बैठते हैं, उन लोग आगे बैठ जाते हैं। जो गुना बच्चे आ जाओ हमारा उसमें कोई नहीं करते हैं, हम कन्वेंशन नहीं करेंगे। जो हमारा प्यार बांटते हैं वो प्यार देख के उन लोग आगे और बैठते हैं, वो उसको देख के कन्वेंशन बोलते हैं। आप राजनीति में देखिए
प्रधानमंत्री सबको प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री सबको मुख्यमंत्री है, हमारे भी मुख्यमंत्री, हमारे भी प्रधानमंत्री, हमारे भी राष्ट्रपति, हमारे भी होम मिनिस्टर है। हम ये चाहते थे हम पब्लिक को शांति दे। आप पब्लिक को डरा है, वो डराए तो आपने नहीं आए। हम शांति दिए तो हम क्या बात करना मतलब आके बैठे, वो कन्वेंशन नहीं है। कोई भी कन्वेंशन आके गल्ला पकड़ के आके बैठ, तेरे कन्वेंशन कर रहे बोल के आप बैठ नहीं दे रहे, कन्वेंशन कर रहे बोल के आप कहा बोलते कोई नहीं किया। हमारा ईसाई भाई जो प्यार करते हैं, बात करने के तरीके में प्यार मोहब्बत से बात करते हैं, वो प्यार देख के वो आके हमारे में बैठते हैं। वो कन्वेंशन नहीं है, ठीक है, मगर जो भी है हम गवर्नमेंट्स को जो पार्टियां हैं, अभी बीजेपी है, अब बीजेपी सबको पार्टी हम राज कर रहे हैं, तो राज हमारा सीएम साहब है, हमको भी सीएम, मगर हमारा जो अपील है उनको सही नहीं जा रहे, जो उनको दिखा रहे हैं, जो बाहर वाले लड़े करने वाले उनको डिफरेंट दिखा रहे हैं। हम भी दिखाना चाहते हैं, मगर ये सब टाइम देना है, हमारा भी टाइम देना है, हमारा मीटिंग में भी आना है, हम भी वोट दिए सर, हम भी वोट देंगे, हम भी हमारा ईसाई भाई हम पूरा सपोर्ट करते काम करेंगे, मगर हमारा भी हमारा मामूल क्या है, सुनना चाहिए। ये कन्वेंशन के पूरा 2 साल से हो रहे हैं, कन्वेंशन के बाद हो रहे हैं, और कन्वेंशन क्यों हो रहे काम हो रहा है एक फूट नहीं। ठीक है, मैं देख रहा हूँ लगातार जैसे कि देश में लखनऊ उत्तर प्रदेश में बात करूँ, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है, उनका ये नारा हमेशा सबसे पहले उनपे आरोप लगता है, सबसे पहले वो लोग जिस पे काम कर रहे हैं, हिंदुत्ववादी सरकार कही जाती है। क्या लग रहा है, वोट तो सभी लेता है, हिंदू भी लेता, मुस्लिम भी लेता, क्रिश्चियन भी लेता, तो क्या लग रहा है क्रिश्चियन कहीं अपने आप को बहुत पीछे नजर आ रहा है, सरकार उनके साथ भेदभाव कर रही है, क्या आप सरकार से मांग करते हैं? देखिए, जो बीजेपी का गवर्नमेंट है, सरकार सेंट्रल में भी है, स्टेट में भी है, हम बीजेपी को हम एक पॉलिटिकल पार्टी है, ये बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी जाके उन लोगों के ऊपर हमला करो, ईसाई के ऊपर हमला करो, मुसलमान के ऊपर हमला नहीं बोल सकते, वो पार्टी है, उनको वोट चाहिए। जो भी राजनीति चलाने वाली पार्टी इसके ऊपर हमला करो, उसके ऊपर हमला करो, वोट नहीं बोल सकते, उनको वोट है, पब्लिक होना है, उनका अच्छा ही होना है। आप बोल रहे हैं बीजेपी एक मतलब पार्टी सब जन सोच रहे हैं, हम नहीं सोच रहे, हम ईसाई नहीं सोच रहे हैं, मतलब ईसाई को सोचने में थोड़ा ध्यान रखें, थोड़ा पब्लिक है, थोड़ा कूड़ा कर रहे हैं, थोड़ा प्रोपेगेंडा करने वाला है पब्लिक। फॉर एग्जाम्पल अभी मणिपुर का इतना बड़ा इशू हो गया, अभी मणिपुर इशू बीजेपी पार्टी खड़े होकर सब जने ऐसा प्रोपेगेंडा कर, मगर ये मणिपुर का इशू अभी से नहीं, 1994 से शुरू हुआ है। मणिपुर का इशू जो है 3 जातों के ऊपर है, एक कम्युनिटी के ऊपर कम्युनिटी फाइट की, कुकीज, मेघीज, नागास। नागास जो ऊपर रहते, कुकीज को नीचे रहते, मेघीज का जीने वाले, ये 3 जातियों को मामला है, ये कैस्ट में चले जाएंगे, वो पूरा प्रोपेगेंडा करेंगे पॉलिटिकल वाले। हम ये चाहते हैं मणिपुर जो घटना हुआ तब गवर्नमेंट था, गवर्नमेंट में वुमेन राइट्स था, मगर वुमेन राइट्स भी काम नहीं करे, बात नहीं करे, महिला कमीशन था वो भी काम नहीं करे, नेशनल वुमेन राइट्स काम नहीं करे, महिला कमीशन नहीं काम करे, ट्राइबल कमीशन नहीं काम करे, माइनॉरिटी कमीशन नहीं करे, तो ये क्यों नहीं करे, ऐसा डाउट आया तो हम गवर्नमेंट को डाउट आता, इतना कमीशन हमारे गवर्नमेंट होते भी हमारा ईसाई के लिए बात नहीं करते। तो जब हम पार्लियामेंट में गए थे, पार्लियामेंट से पुलिस साहब से बात कराए, पूरा शांत करने के लिए पुलिस करने बोलते बोले। ऐसे ही जो बीजेपी पार्टी है वो पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी कभी भी वोट मांगते हैं, मगर वोट जिताने का वोट निकालने का इच्छा नहीं करते। बीजेपी पार्टी जो कर्नाटका स्टेट में क्रिश्चियन फाइनेंस कॉर्पोरेशन को 5,000 करोड़ दिया, जो फाइनेंस बीजेपी हर राष्ट्र में नहीं है, ओनली एक 9, 10, 11 बाकी पूरा है, मगर बीजेपी पार्टी में जो माइनॉरिटी सेल है, माइनॉरिटी कमीशन है, जो वाकफो है, वहां से माइनॉरिटी को कम दे, तो बीजेपी पार्टी रहे तो कांग्रेस पार्टी रहे तो कोई भी रहे, हम माइनॉरिटी बोल के दिखा रहे हैं, माइनॉरिटीज कम है बोल के लोग माइनॉरिटी के लिए काम करने आगे पीछे हो रहे हैं, तो हम राज्यों को राजनीति को गलत नहीं समझते, पार्टियों को गलत नहीं समझते। हमारा जो ईसाई भाई है वो कभी माइनॉरिटी के नाम लेता है, मगर भारत देश में अब ईसाई मेजॉरिटी है, मतलब मेजॉरिटी है, ये मेजॉरिटी को हटाने के लिए थोड़े से जो भी है वो क्या ऐसा काम कर रहे हैं, आप दलित क्रिश्चियन है, आप ओसी क्रिश्चियन है, ये सी क्रिश्चियन है, हमारा नेशनल क्रिश्चियन बोर्ड क्या बोलते हैं, हम दलित क्रिश्चियन, ओसी क्रिश्चियन, ये क्रिश्चियन नहीं है, हम भारत के ईसाई है, भारत के क्रिश्चियन है, भारत में रह रहे हैं,
इसके वजह से भारत क्रिश्चियन एक ही रहेगा, तो भारत की ईसाई एक ही रहेगा। वो एक ही रहने से हमारा माइनॉरिटी जाति मेजॉरिटी बन जाएगी। जी, जैसे कि मैं देखता हूँ अन्य अलग रिलीजन की मैं बात करूँ तो वहाँ पर कोई एससी है, कोई शूद्र है, कोई सोनू है, तो ऐसी तमाम जातियों को लेकर के ये रहता है। आपके यहाँ बोर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्रिश्चियन सब एक समान है। हमारा बोर्ड में क्रिश्चियन एक ही समान है, एक ही रहेंगे। हम यीशु को मानते हैं, उनके नाम पे शांति दिलाते हैं, हम ऐसे रहेंगे, इकट्ठा रहेंगे। हम एक जात से ईसाई में मिलके फिर जाके फिर हमारे जात से जाप लेना ऐसा ले क्या भी करो, हमारा जात हमारा नाम बदलते हैं, हमारा माइंड बदलते हैं, मगर हमारा जात नहीं बदलते हैं। हम मैं अभी एसी हूँ फॉर एग्जाम्पल, एसी माइंड मेरे शरीर नहीं है, मेरा दिल नहीं है, मैं दिल से किनको भी मान सकती हूँ, मैं दिल से किनको भी मान सकती हूँ, मगर ये है ना, इससे किसको भी नहीं मान सकती। वो तो ये मेरा खून, मेरा बाप, ये दिल हमारा लाभ देश है, हम दिल से इन देशों को मानते हैं, ये सेहत से हमारा कैस्ट मानते हैं, इसमें अलग अलग कुछ भी नहीं है। इसके वजह से बोलते हैं हम कैस्ट बात करो, कैस्ट भी हम भारत के ईसाई एक ही रहेंगे, ईसाई रहेंगे तो भारत ईसाई रहेंगे। एक आखिरी सवाल आपसे, पूरे देश में क्रिश्चियन लीडर कितने हैं? कितने आपके एमएलए हैं, कितने आपके सांसद हैं, कितने मिनिस्टर हैं? देश में, पूरा देश में हमारे क्रिश्चियन एमएलए पार्टी मेंबर्स है, संसद में एमपीज जो है हाथ दे रहे हैं, मगर एक भी बात नहीं कर सकते। इसके वजह से बात नहीं कर सकते हैं। देश में पूरा 40 जगह है, देश में पूरा 4 जगह उन लोगों का मेजॉरिटी कर सकते हैं। हम ये नेशनल क्रिश्चियन बोर्ड से हम मेजॉरिटी बनाने वाले हैं, अलग बन चुके हैं, बनाते रहेंगे। हम हमारा ईसाइयों के लिए जितना काम करते हैं, देश के लिए भी उतना काम करते हैं, देश के लिए भी काम करते हैं, आगे चलते हैं। और हम जो नेशनल क्रिश्चियन बोर्ड के से ईसाई धर्म के लीडरों को बात, हम लीडर ईसाई भी देखना है, देश भी देखना है, ऐसा लीडरों का तैयार करना है। ठीक है, बिल्कुल सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। मेरे साथ एक और साथी मौजूद है, एक ऐसा चेहरा, एक ऐसा नाम जो पूरे देश और दुनिया में जाना जा रहा है, तमाम वर्षों से विश्व कल्याण के लिए काम करता है, जनमानस के लिए काम करता है। मैं जब भी कोई भी अखबार कभी खोल के देखता हूँ, जब भी कोई सोशल मीडिया का कोई भी अकाउंट खोल के देखता हूँ, एक नाम आता है, वो भी आरसी शेखर। एक ऐसा नाम, एक ऐसा चेहरा, एक ऐसा राजनीतिक गुरु। मैं जब भी किसी पॉलिटिकल लीडर की बात करता हूँ तो एक नाम, इस नाम को जरूर याद रखता है। इस लोकसभा चुनाव में जब भी मैं कहीं भ्रमण करने गया, आरसी सेठ का बहुत बड़ा योगदान इस सरकार के लिए किया और सरकार ने ये माना कि नहीं, आरसी सेठ का एक बहुत बड़ा योगदान है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक्सप्रेस न्यूज भारत पे। आज यहाँ लखनऊ आपके मैरिज लॉन में मैं बैठा हूँ। जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ, विश्व शांति महोत्सव है, ये किस तरीके के कार्यक्रम है जो आपने आयोजन किया है? सर, ये जब हमने जीसस को जाना, ठीक है, और उसके बाद में मैंने देखा कि हमारे देश में और हमारे प्रदेश में, हमारे विश्व में कितना आतंकवाद फैला हुआ है, तो सर मेरा ये रहा कि इस धरती पर सबको जीने का अधिकार है, जिसने भी जन्म लिया सबको जीने का अधिकार है, मगर बड़ा व्यक्ति छोटे व्यक्ति को ऐसे ही निकल जाता है। और बहुत सारी हमारी सरकारें कानून बनाती हैं, और कानून बनाने के बाद में उन कानूनों को लोग तोड़ने वाले तमाम सारे लोग पैदा हो जाते हैं। तो हमने सोचा कि अच्छा है कि हम इन सब चीज़ों को परमेश्वर के सामने रखें और ईश्वर इन चीज़ों पर नियंत्रण ले, परमेश्वर इन चीज़ों पर नियंत्रण ले। तो सर, ये हम 17 साल से शांति महोत्सव मना रहे हैं। इस शांति महोत्सव में हम प्रार्थना करते हैं कि सारे भ्रष्टाचार के लिए, सारे आतंकवाद के लिए, अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए, अपने देश के अपने सारे स्टेट के मुख्यमंत्रियों के लिए, उनकी कार्यपालिका के लिए, शासन प्रशासन के लिए प्रार्थना करते हैं कि जो प्रजा उनको सौंपी गई है वो उस प्रजा के साथ में अच्छी तरीके से बर्ताव करें। और ये हम दरखास्त अपने परमेश्वर से करते हैं, ईश्वर से करते हैं, यीशु मसीह से करते हैं, जिससे परमेश्वर शांति लाए। मैं 2008 की बात बताना चाहता हूँ कि उस गेस्ट हाउस में हमने 15 कबूतर उड़वा करके विश्व शांति के लिए हमने दुआ की थी, और आतंकवाद के टेररिज्म के खिलाफ मैंने प्रार्थना की थी कि सारा आतंकवाद हमारे देश से खत्म हो। और हमने देखा कि ये 25 दिसंबर को 2008 को हमने किया था, उसको हमने यूट्यूब
यूट्यूब पर ये वीडियो आपको मिल जाएगा, जब आप देखेंगे तो मैंने देखा कि तमाम सारा आतंकवाद साफ हो गया, तमाम सारा हमारे देश से आतंकवाद साफ हो गया, तमाम सारे आतंकवादी मारे गए। हमने देखा बड़े बड़े लोग मारे गए, उनका नाम मैं लेना नहीं चाहता, कि 4 आतंकवादियों को मैंने देखा कि वो ऐसे मारे गए कि जिनका जो पूरे विश्व को हिला रहे थे, और उन लोगों को परमेश्वर ने खत्म कर दिया। तो इस बात के लिए विश्व शांति महोत्सव हम इस बात के लिए करते हैं कि हमारे देश में चैन अमन चैन रहे, और हम 2 बार शांति महोत्सव करते हैं। एक बार जब चुनाव होना होता है तब करते हैं, और एक बार जो है दिसंबर में करते हैं, कि हमारे देश में, हमारे प्रदेश में, हमारे शहर में शांति रहे, और सारा आतंकवाद, सारा भ्रष्टाचार यीशु मसीह के नाम से, परमेश्वर के नाम से खत्म कर दिया जाए, और हमारे देश की जो पॉपुलेशन है, हमारे जो प्रदेश की पॉपुलेशन है, वो अमन चैन से रहने पाए, जो हमारे विश्व की पॉपुलेशन है वो अमन चैन से रहने पाए। इस बात के लिए हम विश्व शांति महोत्सव करते हैं, और एक बार में हजारों लोग जब हम दुआ करते हैं हाथ उठा करके, तो परमेश्वर भी हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए विवश हो जाता है। ठीक है, आपने सर चुनाव की बात करी, मैंने कई बार चुनाव भ्रमण जब भी किया, कई बार कई ऐसे राजनीतिक नेता हैं जिनके यहाँ मैंने आपको पाया। चुनाव से आप लोगों का क्या कनेक्शन? आप हर मानव कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, आतंकवाद के लिए काम कर रहे हैं, किसी राजनीतिक विशिष्ट एक पार्टी के लिए क्यों काम कर रहे हैं? सर बात ये होता है कि देखिए वो प्यार की बात होती है। देखिए डॉक्टर राजेश्वर सिंह जो हमारे यहाँ के विधायक हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैंने जो मेरी सरकार है, हमारी बाइबल बताती है कि सरकार की आधीनता में रहना, तो जो भी सरकार है उसकी आधीनता में हम रहते हैं। हमारे प्रदेश में इस समय माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार है, तो उनके भी जो विधायक थे, जो सांसद हैं, जैसे उन्नाव की सीट थी, बहुत मुश्किल में सीट थी, और जो सीट हरदोई की थी वो बहुत मुश्किल में थी सीट। हमने दोनों सीटों के लिए, और माननीय राजनाथ जी के लिए और माननीय किशोर के लिए हमने पूरी ताकत झोंकी कि किसी रीत से जो है उन्होंने आया कि प्रार्थना करी, हम लोगों ने प्रार्थनाएं की कि क्योंकि हमारा दायित्व है कि अपने राजा के आधीनता में रहना और उनकी सरकार के आधीनता में रहना, ये हमारी बाइबल को सिखाती है, हमारा परमेश्वर को सिखाता है। इसलिए हम सरकार के साथ रहते हैं। कई नेताओं ने बड़ा श्रेय दिया आपका नाम, जैसे आपने साक्षी महाराज का नाम दिया है, कौशल किशोर जी, हालांकि चुनाव आगे मेहनत बहुत आपने करी, हरदोई के सांसद जी हैं, वहां पर भी मैंने देखा आपकी अपनी जितनी भी कम्युनिटी है, आप पूरे देश में, पूरे प्रदेश में भ्रमण करते रहे। इस बार के चुनाव में कितना बड़ा योगदान रहा सर आपका? सर मेरा बहुत बड़ा योगदान रहा। लगभग हमने 30-40 हजार वोट जो हमारा जो मोहन विधानसभा में था वो डायरेक्ट जो है कौशल किशोर को दिया, और जहाँ भी हमारे थे, जहाँ भी हमसे मदद हो सकती थी, वहाँ हमने पूरी मदद सरकार की करी, और पूरी मदद हमने अपने हिसाब सरकार की करी। इसीलिए से जो है, और हमने सबसे बड़ी बात है, हमने इस बार मैं देखना चाह रहा था तीसरी बार माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनते हुए, इस बात के लिए हमने पूरी ताकत झोंकी कि इस बार तीसरी बार भी मोदी जी प्रधानमंत्री बने। अच्छा ठीक है सर, आज आपको नेशनल क्रिश्चियन बोर्ड का क्या चुना गया? आज मुझे नेशनल क्रिश्चियन बोर्ड का वाइस प्रेसिडेंट, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट चुना गया, और मेरी पत्नी को जो है प्रदेश का प्रेसिडेंट चुना गया। और इस बात के लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं डॉक्टर जॉर्ज का, उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि हम प्रदेश और देश को देख सकते हैं, इसलिए उन्होंने मुझे देश का वाइस चेयरमैन बनाया है, देश का वाइस चेयरमैन बनाया और प्रदेश का प्रेसिडेंट बनाया मेरी पत्नी को। आप स्टेट का क्या अगला कदम होगा? जैसे मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग ऐसे कई तरीके का प्रोग्राम करते हैं, उसके बाद फिर वो कोई एक राजनीतिक दल में ज्वाइन हो जाते हैं, और उसके बाद फिर उनको कहीं से चुनाव लड़ना होता है। सर मेरा एक सवाल है जी, क्या लग रहा है? कई बार मैं देखता हूँ बहुत सारे ऐसे आयोजन कई प्रकार के लोग करते रहते हैं, और उसके बाद फिर वो किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाते हैं, फिर उनको विधायक और सांसद बनना होता। आपसी सेठ का अगला मकसद क्या है? नहीं, मेरा मकसद ये है केवल जो है समाज की सेवा करना, हमारा जो है वसूल है, हमारा समाज की सेवा। ठीक है, और दूसरे लोग अपना जो हमारे समाज साथ में है वो अपना जो भी मन करे वो करना, मैं अपने जो है देश की सेवा के लिए करना किया है। ठीक है, एक आखिरी सवाल है, मैंने ये सुना है कि आपने 40 बच्चों को पढ़ा करके बहुत सारे डॉक्टर्स बन गए हैं, बहुत सारे इंजीनियर बन गए हैं, बहुत सारे बच्चे आईएएस बने हैं, और आपके अपने
कि आप पूरे देश को अपना बच्चा समझते हैं कि कितनी बड़ी उपलब्धि है आपकी? सर मैंने जब 40 बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए अडॉप्ट किया तो मैंने ये सोचा कि ऐसा है कि जो बच्चे दुनिया में है जो पढ़ नहीं सकते उनको पढ़ाएंगे। हमने 40 बच्चों को पढ़ाया लिखाया, केटी से, किसी को कक्षा 2 से, किसी को 30 से, 40 से, हमने सबको, किसी को हमने मास्टर डिग्री कराया, किसी को बीएससी नर्सिंग कराया, किसी को जनरल कराया, किसी को इंजीनियरिंग कराया। अभी एक दो बच्चे हमारे जो है कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा है कि हमको एक पता चल जाए कौन भी इस लायक है जिसको हम मदद कर सकते हैं और हम मदद करें। ठीक है, एक आखिरी सवाल है, समय ज्यादा नहीं देता। क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, देश में दिल्ली नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, क्रिश्चियन बोर्ड की सरकार को कुछ ऐसा करना चाहिए जैसे और तमाम बोर्ड का गठन किया है सरकार ने, क्रिश्चियन बोर्ड के लिए क्यों एक बार विचार नहीं करती? हम ये चाहते हैं कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री महोदय का ये नारा था सबका साथ सबका विकास, इसलिए हम चाहते हैं कि जब सब धर्मों को आगे उठा रहे हैं तो हमारी ये गुजारिश है माननीय योगी आदित्यनाथ जी से और माननीय प्रधानमंत्री जी से कि क्रिश्चियन बोर्ड भी बनाएं और क्रिश्चियन बोर्ड में क्रिश्चियन लोगों को जो है अपॉइंटमेंट करें और जिससे क्रिश्चियनों को एक भरोसा हो सरकार के ऊपर कि सरकार हमारे साथ है। ठीक है, तो आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से आपने देखा, आपसी से मेरे साथ मौजूद थे, जिस तरीके से एक ऐसा नाम, एक ऐसा चेहरा जो पूरे देश और दुनिया में जाना जाता है, मेरे साथ नेशनल प्रेसिडेंट भी मौजूद है, हैदराबाद से आप चल करके आए हैं। बड़ा अच्छा ये शांति महोत्सव हो रहा है और सरकार से आपने बहुत सारे सवाल किए हैं, सरकार को कई बार कटघरे में भी खड़ा किया है क्योंकि क्रिश्चियन भी आपका वोटर है और आपके देश का नागरिक है, वो इंडियन क्रिश्चियन है, ना कि कहीं से बाहर से आया हुआ। जिस तरीके से भ्रांतियां फैलाई जाती हैं, योगी आदित्यनाथ सरकार आपको जागना होगा और नरेंद्र मोदी आपको भी जागना होगा। ये इसी देश के लोग हैं जो आपको वोट करके आए, देखना यही होगा। आप लोग इस तरीके से बने रहिए एक्सप्रेस न्यूज भारत के साथ, जिद सच दिखाने। विश्व शांति महोत्सव में आपके मैरिज इलाज में मेरी टीम मौजूद है, मेरे साथ कुछ लोग साथी मौजूद है, मैं इनसे बात करूंगा। क्या नाम है सर आपका? कहाँ से आए हैं सर? अच्छा, जन्मस्थली उन्नाव है। किस तरीके का आयोजन है? ठीक है, मेरे साथ एक महिला मौजूद है, मैं इससे बात करूंगा। क्या नाम है? मुझे क्या लग रहा है किस तरीके का आयोजन आप लोग कर रहे हैं? कैसे लोग बुलाए गए हैं, इससे अच्छा सा इसमें बहुत सारी महिलाएं ठीक है, तो आपने देखा मेरे साथ एक कई साथी लोग मौजूद थे, कोई उन्नाव से आया है तो कोई लखनऊ से आया है। देश और दुनिया के हर कोने कोने से लोग यहाँ आए हुए हैं और ये विश्व शांति महोत्सव का आयोजन हो रहा है। आप लोग देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज भारत, जिद सच दिखाने की।